हाँ जी, ये मैं थोड़ा सा आपको पहले बाहर से मस्जिद कुर्तुबा दिखा दूँ। एंट्रेंस आपने देखी है, ये मस्जिद का मीनार है। ठीक है, काफ़ी हाइट है यहाँ के हिसाब से इसकी। और ये इसके अतराफ़ में स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट्स में छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बार्स बने हुए हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं और यहाँ की जो कल्चरल चीज़ें हैं, एंटीक्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो ख़रीद रहे हैं। और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वेदर भी अच्छा है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर है इस वक्त। चलें जी, लेट्स गो इनसाइड द मॉस्क। मेरे लिए ये मॉस्क ही है, चाहे इसको इन्होंने कैथेड्रल का नाम दे दिया है। तो ये देखें जी, ये एंट्रेंस से हम अंदर जा रहे हैं। ये सहन है मस्जिद का, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। सन 700 कुछ में अब्दुर्रहमान एक उमवी शहज़ादा था, उसने इस जगह को आके आबाद किया था। ये मस्जिद को बनाया था। थोड़ा सा इख्तिलाफ है मुख्तलिफ़ किताबों में, मुख्तलिफ़ तारीख़ की किताबों में, कि ये मस्जिद का आधा हिस्सा पहले चर्च थी और आधा हिस्सा मस्जिद। लेकिन बाद में जो उमवी शहज़ादा अब्दुर्रहमान, उसने इस जगह, हाँ, अब्दुर्रहमान ने आधी जगह जो चर्च की थी उसको ख़रीद कर उस चर्च को भी मस्जिद का हिस्सा बना दिया। तो इस मस्जिद को फिर मुकम्मल होने में 3 साल लगे थे। भले ही उसके ये काम, मस्जिद का काम शुरू करने के पहले साल में ही उनकी वफ़ात हो गई, लेकिन बाद में उनके बेटे हिशाम अव्वल ने इस मस्जिद को मुकम्मल किया। असल में ये इसकी मेन एंट्रेंस है मस्जिद की, और उन्होंने यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने ये जगह एक दरवाज़ा ओपन किया हुआ है और यहाँ पर टिकट लगाई हुई है। 10 यूरो इसकी टिकट है। आज के हिसाब से पाकिस्तानी तकरीबन 1600-1700 रुपये बनते हैं पर पर्सन। तो मैंने भी टिकट ख़रीदी है, थोड़ी देर बाद हम अंदर जाएंगे, तो अंदर का आपको व्यू दिखाऊंगा मैं, और थोड़ा सा तारीख़ के हवाले से भी आपको मैं बताता रहूँगा। हाँ जी, अब्दुर्रहमान जो उमवी शहज़ादा था उसके बारे में आपको बता रहा था। वो दमिश्क में था जब अब्बासियों की खिलाफत आई। तो थोड़ा ये इस्लामी तारीख़ का एक स्याह बाब है कि मुसलमानों को मारते रहे हैं। तो उमवी भी मुसलमान थे, अलवी भी मुसलमान ही थे। तो जब अब्बासियों की खिलाफत आई तो उन्होंने अब्बासी उमवी शहज़ादों को पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। ये एक तालाब है छोटा सा, यकीनन ये वज़ू करने की जगह थी उस टाइम। तो मैं बता रहा था कि अब्दुर्रहमान उमवी शहज़ादा जो था, वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागकर दमिश्क से निकला। पहले वो मिस्र गया, फिर त्यूनिस, फिर गरनाता, और बचता बचाता यहाँ पर फिर वो कुर्तुबा में आया था। तो बाद में फिर वो यहाँ का गवर्नर रहा काफ़ी अर्से तक, जब मुसलमानों की हुकूमत थी। No, it's start. हाँ जी, ये पानी माशाल्लाह बहुत ठंडा है।
और ये यकीनन वज़ू करने की जगह थी और अभी भी चल रहा है वैसे ही। एक भाई को मैंने रिक्वेस्ट किया, वो मेरी वीडियो बना रहे हैं। मैं पानी देख कर दिल किया कि ठंडे पानी में हाथ डालूं, तो दिल तो चाह रहा है कि वज़ू करके नमाज़ पढ़ूं, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी हर जगह पर है, आसान नहीं है। कोशिश करूँगा, देखें लेट्स सी मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ या नहीं। हाँ जी, अभी हम एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद की एंट्रेंस टिकट मैंने ख़रीद ली है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है जी इसकी टिकट। हाँ जी, ये है जी मस्जिद कुर्तुबा का इनसाइड व्यू, जहाँ पर 1931 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अज़ान दी थी और नमाज भी पढ़ी थी। तकरीबन 700 साल बाद, सन 700 कुछ से लेके 1492 तक मुसलमानों की हुकूमत रही और अंदलूसिया यहाँ का प्रोविंस है। आज अंदलूसिया इसका कैपिटल है, रीजन है, प्रोविंस है। और अंदलूसिया का उस वक्त जो कैपिटल था वो कुर्तुबा था, और ये मस्जिद आप समझ लें कि इसका दारुल खिलाफा थी उस वक्त। ये इनसाइड व्यू है। अभी भी लोग जूते पहन के फिर रहे हैं। लेकिन मैंने अपने जूते एहतरामन उतार दिए क्योंकि ये मेरे लिए अभी भी मस्जिद है। सो 1492 तक मुसलमानों की हुकूमत रही और ये मस्जिद और कुर्तुबा ये शहर कैपिटल रहा मुसलमानों का। लेकिन आज अंदलूसिया एक रीजन है, एक प्रोविंस है स्पेन का, और कुर्तुबा उसका एक छोटा सा शहर है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी तकरीबन 80% से भी ज़्यादा थी उस वक्त, लेकिन आज 2% से भी कम है। सब कुछ यहाँ मस्जिद की तरह ही है, बल्कि अगर आप देखें तो इसके जो महराब हैं ये मस्जिद नबवी का भी लुक देते हैं। सिवाय इसके कि चर्च की वजह से कुछ बुतों को यहाँ रख दिया गया है, बाकी बहुत से टूरिस्ट आ रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी तारीख़ को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ जी, मेरे जूते उतारे हुए थे तो अभी सिक्योरिटी वाली ख़ातून ने मुझे आके कहा कि शूज़ पहन लें, यहाँ पर बग़ैर शूज़ के चलना मुश्किल है, क्योंकि उनको है पता यहाँ पर मुस्लिम्स आते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, अज़ान देने की कोशिश करते हैं। तो मुझे इस ख़ातून ने, ये जो सामने जा रही है, जूते पहनवा के छोड़े हैं। हालांकि जूते उतारने से तो कोई भी जगह वो साफ़ रहती है। तो यहाँ मुसलमानों को किसी भी किस्म की इबादत करने पर सख्त पाबंदी है। हालांकि यहाँ पर मस्जिदें अब हैं। 1492 के बाद जब मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई तो एक भी ऑफिशियल मुसलमान नहीं रहा था स्पेन में। सब या कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियन में ऑफिशियली, ये छुप छुप कर वो इबादत करते थे घरों में। ऑफिशियली एक भी मुसलमान नहीं था। अब मुसलमान हैं, कुछ मस्जिदें भी हैं, लेकिन थोड़ा इन्होंने कंट्रोल रखा हुआ है। प्रॉपर मस्जिद मैंने यहाँ पर एक ही देखी है जिसमें मैंने ईद नमाज भी पढ़ी है,
वो यहाँ पर तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पे मालागा एक छोटा सा शहर है। वो सऊदी किंग ने शायद शाह फैसल ने या शाह फहद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने एक मस्जिद बनवा के दी है, गिफ्ट दिया है। तो वो इस तरह की 1-2 मस्जिदें हैं पूरे स्पेन में जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन कुर्तुबा मस्जिद में इन्होंने बहुत कंट्रोल रखा हुआ है। तो मजबूरन मुझे जूते पहनने पड़े हैं। मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह मुझे माफ़ करना। मेरे दिल में इस मस्जिद का एहतराम है, लेकिन यहाँ के कानून की वजह से मजबूर हूँ। Just keep it here, right? It's on now. Okay. I want to say something. हाँ जी, ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये मेहराब है और यकीनन यहाँ पर पहले इमामत होती थी। अब ये चर्च का लुक दे रहा है। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मुसलमानों की हुकूमत आएगी, इस्लाम का मतलब एक बार आना है इस दुनिया में, तो ये चर्च दोबारा मस्जिद बनेगा इंशाअल्लाह। और मैंने महसूस किया कि यहाँ के लोग जो हैं वो चर्च की बजाय मस्जिद का नाम होता है, मॉस्क है, जैसे वो करते हैं। ये एक थैंक यू सो मच। You're welcome. थैंक यू। नो इट्स ओके, स्टॉप। जी ये मेरे बैकग्राउंड में मस्जिद का मेहराब देख सकते हैं। ये है वो जगह, कम टू द फ्रंट। ये वो मेहराब है, मस्जिद का मेहराब है जहाँ पर इमामत होती थी। और 1931 में डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यहाँ पर अज़ान दी थी और नमाज भी अदा की थी। इतनी सख्ती होने के बावजूद उन्होंने, क्योंकि वो एक बड़ी शख्सियत है, उनको शायद इजाज़त मिल गई थी, अज़ान भी दी थी, नमाज भी पढ़ी थी। तो ये है मस्जिद का मेहराब, मेन मेहराब जहाँ पर इमामत होती थी। अब इसको बंद कर दिया गया है, फेंस लगा के, वहाँ पर इजाज़त नहीं है जाने की। तो बाकी सब एरिया को उन्होंने चर्च बना दिया है। मैंने आपको बाकी जगह भी दिखाई है, मज़ीद भी आपको दिखाता हूँ। शुक्रिया, थैंक्स। This chapter was removed except tranquila esta sala es muy diferente a una capilla cristiana. No podemos estar ahora porque nos estaríamos 7 días, a lo mejor. Son casi 100 capillas en total. ये यकीनन मस्जिद का कोई मेहमान खाना था जिसको इन्होंने प्रॉपर एक चर्च में कन्वर्ट कर दिया है। ऊपर गुंबद है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के जो ट्रैवल गाइड हैं, मैंने भी सुना है एक ट्रैवल गाइड को, वो जो टूरिस्ट हैं, विज़िटर्स हैं, उनको बता रहा था कि सेकंड कैलिफ और हमारे जो खिलाफत रही है, सलात के बारे में कह रहा था कि यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती थी। तो जो क्रिश्चियंस हैं, गोरे हजरात हैं, उनको तो इस्लामी तारीख़ का बिल्कुल भी नहीं पता। उनको इवन कि ये भी नहीं पता कि मुसलमानों के साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है। ये सिर्फ़ उनकी जो मास्टर माइंड्स होते हैं, उनके जो हुकूमत के जो लोग होते हैं या इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। आम लोगों को मुसलमानों की हालत इज़ार का कुछ पता नहीं है यहाँ पर, वो बस अपनी दुनिया में मगन है। ये जगह भी यकीनन मस्जिद का कोई मेहमान खाना थी, कोई मेहमान खाना था। और अब हर चीज़
ताबूत रख दिए हैं इन्होंने, और इसको प्रॉपर एक चर्च की लुक देने की कोशिश की है। ये मस्जिद के बाहर का व्यू है, खिड़की से आप देख सकते हैं बाहर लोगों ने, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्होंने अपने घरों में छोटी छोटी दुकानें बना ली हैं क्योंकि बहुत टूरिस्ट आते हैं। और उन्होंने अपना बिज़नेस घर के अंदर ही स्टार्ट कर लिया है। माशाल्लाह देखें जी, ये बाद में इन्होंने बनाया है, ये कुछ पहले भी था। ये इनको कुछ निशान मिले हैं जिसको इन्होंने प्रिज़र्व कर लिया है। एक टाइल के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। ये कुछ निशान इनको मिले हैं और उसको इन्होंने इस पर पेस्ट कर दिया है या इम्बोस कर दिया है। ये नसर लिखा हुआ, अरबिक वर्ड्स हैं, अल्लाह के नाम हैं। तो चलें, ये एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इसको संभाल के रखा हुआ है, चाहे इनको पता है या नहीं। ये सब कुछ समझ आ रहे हैं। मसूद, अल्लाह, मोहम्मद, काफ़ी वर्ड्स की समझ आ रही है। नसर, फतह, ये देखिए जी माशाल्लाह, कुरान पाक के नुस्खे लग रहे हैं मुझे। आई एम नॉट श्योर, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये कुरान पाक के नुस्खे हैं या बाइबल है, लेकिन हैं बहुत कदीम नुस्खे माशाल्लाह, उनकी जिल्दों से पता चल रहा है। साइड से अगर देखें तो कुछ निशानियाँ भी लगी हुई हैं, जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो निशानियाँ लगाते हैं। ये जी सारा मस्जिद का लेफ़्ट साइड का पोर्शन है। पहले मैं राइट साइड पे था, फिर मैं सेंटर में आया मेहराब में, और ये लेफ़्ट साइड है। चलें जी, फिर नेक्स्ट विज़िट पे आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अपना और सब अहलो अयाल का गिरदनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।